इंडिया के लोग बाबाओं के चक्कर में पागल हो रहे हैं। ये देवकीनंदन एक काफी फेमस कथा गुरु जो कि अपने एक कथा का 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं और अभी इन्होंने सक्सेसफुली अपने 14 साल के बच्चे को बाबा बनने के लिए लॉन्च कर दिया। इंटरनेट पर बच्चे बाबाओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभिनव बिंद्रा ये उसी तरह का हिंदुओं में एक मॉड्यूल है। आप नोट करो, जैसे एक बिजनेसमैन होता है, फिर वो आहिस्ते आहिस्ते अपने बच्चे को अपनी बिजनेस साइड पे लेके जाना चाहता है, मतलब ले जाता है और फिर आहिस्ते आहिस्ते उसको बिजनेस में उतार देता है। ये जो ठाकुर नामी जो बाबा है, इसने क्या करा है, इसने 14 साल के बच्चे को अपने साथ उतार लिया। अब आप नोट करोगे, ये जब बूढ़ा होगा या ये रिटायर्ड होगा, जो उस बाबा की जगह ऊपर बैठा हुआ है वो इसका बेटा होगा और अगवा यूं ही तलाश कर रहा होगा कि मतलब हिंदुओं के या गाय के मुंह पीने वालों के बारे में ये असली खुदा को छोड़ के हर चीज को खुदा समझते भाई। अब वो उसको खुदा समझ बैठेगी। देखते ही ये सांड क्या बोल रहा है भाई, ये तो चिकन भी खाता है भाई, ये तो गोश्त भी खाता है। ये सांड ऐसे ही नहीं होता है बंदा। एक तो होता है बीमारी से सांड, एक होता है बचपन से सांड। ये खा पी के सांड हुआ है। अजय पाल, श्री किशोरी, ये देवकीनंदन जी का बेटा और भी कई सारे, और इनमें से तो कुछ पेरेंट्स चाहते भी नहीं थे कि इनका बच्चा बाबा बने। लेकिन जैसे इनको पता चला कि ये मिलियनेयर बनने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो इन्होंने अपने बच्चे के करियर की राह बदल दी। और आज की वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि कैसे बच्चे बाबाओं का बिजनेस लोगों के लिए हानिकारक है। सबसे पहले तो यार देश के लोग पागल हो चुके हैं। ट्रम्प का मंदिर बना रहे, पुतिन की पूजा कर रहे। सबसे अगर अच्छा भगवान इनका कोई है तो वो डोनाल्ड ट्रम्प है। आप नोट करो, इनकी जान बचवाइए डोनाल्ड जे ट्रम्प ने। ये लोकल भगवान है भाई, ये राम जैसा नकारा है। अभी इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, ये तो निकल लिया था भाई, क्योंकि इसको पता था अभी यूक्रेन फैल रहा है। पाकिस्तान से एक दफा इसने जंग करी थी, 6 टुकड़े करे थे इसकी कंट्री के। 6 मुस्लिम कंट्रियां इसकी तोड़ के बना दी, इस कुत्ते की, रशिया की, पुतिन की। तो ये नकली भगवान है भाई। देखो इसको काले पीले चूड़े चमार ही फॉलो कर रहे। असल भगवान तो इनका ट्रम्प ही है भाई, जो वाकई रिजल्ट ओरिएंटेड इनकी जान बचाता है, जलील करता है। भगवान क्या है? भगवान तो वो इसी को हिंदू बोलते जिसको ये जलील कर पाए। आप नोट करो इनके, अगर आप पुराने ड्रामे जो स्टार प्लस के 2005-6 में जब तक आता था, यहाँ पे ड्रामे आते थे, उसमें एक इस तरह का सीन दिखाया जाता था, बंदा मर रहा होता था और वो हीरो जाके भगवान को बोलता था, भगवान तूने मेरे साथ ये क्यों करा, तेरी माँ की और तेरी बहन की। एकदम से साइन बचता था और त्रिशूल से कपड़ा उड़ता था और जाके दुश्मन के सीने पे घुस जाता था। ये उसी तरह का है। तो मेरी नजर में भाई साहब, एक आम अडवे को अगर रियल भगवान ढूंढना है तो वो डोनाल्ड जे ट्रम्प है। और उसके बाद अगर करीब में कोई भगवान ढूंढ रहा है तो वो आसिम मुनीर है। 33 कोटियों का अवतार है आसिम मुनीर। यहाँ तक कि स्टोन को भी लोगों ने शिवलिंग बना दिया। लोग फेक भक्ति में इतने पागल हो चुके हैं कि वो एक बीमार कुत्ते की भी पूजा कर रहे हैं। मोह अंधा होता है। माना कि कहा जाता है कि मोर अंधा होता है, ये सीता भी बोल के गई है। और इसकी सोर्स जब आप पूछोगे तो trustmeSita.com है, जहाँ पे मोर अंधा होता है, बंदर हवाओं में उड़ता है और वीर चक्रु यूं घूमता हुआ चेंस पॉकेट तीरे फेंक रहा होता है। उसमें इस तरह की कहानियां जरूर है। हनुमान के आंसू से क्रोकोडाइल प्रेग्नेंट हो जाता है। ऐसी इन्होंने मतलब एक होता है नशे में बात बोलना, इन्होंने उस लेवल को भी क्रॉस कर दिया। ये एक नेक्स्ट लेवल की चीज है इनकी, जो रामायण पमायण जो भी किताबें, गीता पीता, हर एक चीज में भगवान होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यार तुम हर एक चीज की पूजा करो। लोगों ने लिटरली छोटे छोटे बच्चों को बाबा, अबे ये तो सरस्वती की उम्र की है, बचा के रखना, क्योंकि इसका बाप भी इस पे चढ़ ही गया होगा। क्योंकि ये जिस तरह की है, ये सरस्वती की उम्र की, 4 साल 5 साल, ये सरस्वती है। इसको मैं सीता नहीं बोलूंगा। और संत बना रखा है। ये एक IIT का बाबा है जो कि खाने पीने की चीजों में ड्रग मिलाकर गलत काम करता था। एंड फन थिंग इज क्या रियली में इसके पास IIT रुड़की की मैकेनिकल, ओ भाई वो गलत काम नहीं है, उसको नियोग बोलते हैं, की डिग्री है। बड़ी अपने IIT की डिग्री को छोड़कर 4 साल पहले मथुरा आया और बाबा बन गया। एंड रीजन क्लियर है कि बाबा बनना IITian बनने के बाद किसी भी जॉब करने से ज्यादा प्रॉफिटेबल है। मोह अंधा होता है। अभी ये जो देवकीनंदन जी का बेटा लॉन्च हुआ तो उसके बाद उसे काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। एंड डेफिनेटली ट्रोल करना बनता भी था। सेम उसी तरह जिस तरीके से अभिनव बिंद्रा और श्री किशोरी हुई। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम जब किसी बाबा ने अपने बेटे को लॉन्च किया है। बागेश्वर बाबा इसके बारे में क्या कह रहा है वो सुनो। नेता भी तो अपने बच्चों को सेट करते हैं।
बॉलीवुड वाले भी तो अपने बच्चे को सेट करते हैं, और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो क्या गुनाह है, पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला बनता है, क्या गुनाह होता, किस ऐसे ही भाई बाबर मतलब इसका ये कहना है कि ये वाकई बिजनेस है, ये वाकई जॉब है। भाई पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला बन रहा है, वो ऐसे तो नहीं बनता, सही एक टाइम पीरियड गुजारना होता है और वो जॉब करता है, इस चीज़ के पैसे लेता है। लेकिन तू तो भगवान बेच रहा है भाई, इसका मतलब तुम लोग के यहाँ भगवानों की खरीदो फरोख्त होती है। हालांकि वो तो वाकई होती है भाई, 100 का भगवान इतना सा, 250 का इतना, 300 का एक न्यू भगवान आप अपने घर पे ला सकते हो। तो मतलब तुम लोग मानते हो कि तुम्हारे भगवान जो है वो एक जॉब का जरिया है, कमाई धमाई का जरिया है ब्राह्मण की। लोग मैनिपुलेट करते हैं लोगों को। अब डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री करनी पड़ेगी और तब भी वो 25-30 साल की उम्र में जाकर डॉक्टर बनेगा। पुलिस के बेटे को भी पुलिस बनने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा और उसके लिए भी एक मिनिमम एज क्राइटेरिया है। ये नेता भी चाहे कुछ भी कर ले, उसके बेटे को भी नेता बनने के लिए 25 साल की एज लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी। पूरी तरह मोह में आज के लोग जनता के बारे में सोच ही नहीं रहे। एक पेट्रोल में मिलावट कर रहा और एक जनता के दिमाग में मुंह अंधा होता है। ये अजय पाल बाबा। अजय पाल बाबा की शक्ति इतनी तेज है, सांप बिच्छू काट लिया तो कपड़ा होता है, जैसा कलर का कपड़ा हो गए, उनका नाम का बांध लो हाथ में, सांप बिच्छू तो और इसका मुंह आप देखो, ये अमरूद का कीड़ा, अमरूद में से जो कीड़ा निकलता है रेंगते हुए, उसके आप फेस की फ्रंट साइड देखना सेम उसी की तरह है। सांप बिच्छू और इनके काटने का जहर जो है वो ये अपना कपड़ा देगा गंदा, सही है, कड़ी स्मेल वाला, वो पहनने से वो जहर निकल जाए। सवाल ये, जवाब इसका ये नहीं होगा कि चलो ये तो ढक्कन है। अबे ये देखो 60-60, 70-70, 80-80 साल के बूढ़े बैठे हुए गरीब फकीर, ये यहाँ पे क्यों आए? ये यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि ये हमेशा से घर से इन्होंने देखा होगा एक नकारा 200, 250, 300 का भगवान लाके ये पूछते रहे, कुछ भी नहीं बदला। अब इन्होंने कहा चलो उस पत्थर से तो कुछ नहीं हुआ, ये एक इंसान की सूरत में, एक फिजिकल अपीयरेंस में सामने ये कुछ कर देगा। ये देखो ना भाई, ये पीछे हर उम्र का खड़ा हुआ है और ये देखो लो, ये अंडवा, ये गोदी मीडिया, इसका क्या हाल करा है अभी जंतर मंतर पे, जंतर मंतर छू करा है इसके साथ, तो गोदी मीडिया के साथ ये यहाँ पे पहुंच गया बाबाओं के सामने, बाबाओं के पास। उतर जाता है। ये भी नया नया आया है और इसकी भी बातें सुनो। बीच में पहले कल भीड़ ज्यादा हो रही है, प्लस को भी फोन लगाया भी कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पे दावा बीच में बने से भीड़ काफी तेज आ रही है। क्या बोला? तुम्हें थोड़ा सा भी समझ आया किसने क्या बोला और किसको फोन लगाया? प्लस को भी फोन लगाया भी कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पे गलत हो गया यार, भाई ने प्लस को फोन लगाया और प्लस नहीं आया। प्लस को भी फोन लगाया भी। बाबा तुम एक काम करो, ये अब अगली बार तो मल्टीप्लाई या डिवाइड को लगाना कॉल, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि प्लस माइनस तो फिर माइनस ही होता है, इसने प्लस माइनस कर दिया ना पुलिस को। माइनस को फोन लगाओ। अमेरिका और जापान नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं और हमारे इंडिया में लोग नए नए बाबा पाखंड, अंधभक्त और अंधविश्वास से पूरा भारत भर चुका है। जब कष्ट हो जाए एक टाइम के बाद, और इसकी बातें दुनिया में सिर्फ एक ही बंदे को समझ आती है और वो है ये खुद। वैसे दोस्तों अभी ना मैं ट्रेडिंग करने के लिए पॉकेट ब्रोकर यूज कर रहा हूँ और इन्होंने काफी अच्छी चीज की है कि यार इन्होंने ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर सोशल ट्रेडिंग का ऑप्शन है जहाँ पे तुम इस लीड और इस पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो पहले भी बनाई है, क्योंकि उसके फैमिली का बॉलीवुड के साथ अच्छा कनेक्शन है। कम लोगों को पता होगा कि जो मेरी फैमिली है, जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनका काम बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था और अभी धर्म से जुड़ा है। इसके पेरेंट्स चाहते थे कि पहले ये एक्टर बने। बोल रहे हैं कि रवि आप नहीं समझ रहे हो, मैं इतनी खराब ड्रेस पहन के अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में कैसे जा सकती हूँ। 2024 में मैंने इनको कॉल भी करा था ये जानने के लिए कि आप मेरे को बताओ कि आपकी कथा का रेट क्या है। मान के चलिए 250 से 250 के बीच का बजट रहता है। तो उसमें सारा चीजें इंक्लूड रहती है हमारी, मतलब ये 14 साल की है और ये कथा उसमें सारी चीजें इंक्लूड लेती है। क्या ये बच्ची एंड में जाते हुए एक्स्ट्रा सर्विस भी देगी जो ये कथा करवा रहा है? मतलब उस पैकेज में पैकेज चल रहे इंक्लूड रहेगा भाई। जैसे आप कोई चीज बुक करा रहे हो, आपने बर्थडे के लिए कोई क्या नाम है रूम शूम बुक करा लिया या कोई भी आपने हॉल बुक करा लिया, तो उसमें पैकेज चल रहा है 2.5 लाख के पैकेज में ये शामिल है, बुफे शामिल है, ये शामिल है। ये देखो अभी ये 7-8 साल की बच्ची क्या एक्स्ट्रा सर्विस देगी? वही वाली जो द्रौपदी 4 भाइयों को देती थी, सीता रावण को देती थी,
सरस्वती ब्रह्मा को देती थी। मेरे को तो लग रहा है वही शामिल होगा उस पैकेज में 2.5-3 लाख पे सुनाती है, which is very good। लेकिन जैसे कि इसकी कथा में होता क्या है? बस कुछ नहीं। कहाँ से हैं आप? फनकी। अच्छा, बंदा उम्र में बड़ा है, एक्सपीरियंस में बड़ा है, एजुकेशन में बड़ा है, लेकिन फिर भी जाकर उसका पैर छू रहा और ये आशीर्वाद भी दे रही। इसकी स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन ये ग्रेजुएट पास को आशीर्वाद दे रही। क्या पढ़ रहे हैं? दीदी बीटेक कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कंप्लीट है। अच्छा जी। इसके इंस्टा पे अब इसने बोला मैं बीटेक कंप्लीट कर रहा हूँ। उसने बोला अच्छा जी। यार आप उसको ये तो पूछ लो बीटेक की फुल एब्रीवेशन क्या है, या ये बीटेक क्या नाम है, ग्रेजुएशन में आता है, किस चीज़ में आता है, उसको ये भी नहीं पता होगा। उसने भी बोल दिया अच्छा जी। जाहिर सी बात है अगली की स्कूल लाइफ कंप्लीट हुई नहीं, वो बीटेक वाला अडवा। अब आप सोचो भाई, मैं इस लड़की को कोई कसूरवार नहीं करता, इसको तो इसके माँ बाप ने उतार दिए इस काम धंधे में। अबे वो बीटेक कर रहा है, मतलब वो एकेडमिक एजुकेशन हासिल कर चुका है। वो बीटेक वाला बंदा बच्चे के सामने झुका के हाँ भाई ये भगवान है, सीता सरस्वती का अवतार है, ये मेरे को कुछ देगी। भाई वो मैक्सिमम यही दे सकती है, इसके अलावा वो तेरे छोड़, वो 2 मिनट तू उसको पेशाब आ रहा हो उस बच्ची को, उसको बोल 2 मिनट मेरे सामने रोक, वो नीचे निकाल देगी पेशाब। वो तेरी क्या मदद करेगी जिसके तू आके नीचे झुका और पता नहीं नीचे झुक के क्या देखना चाह रहा था, जो ब्रह्मा सरस्वती की देखता होगा, ऐसा क्या तेरे को मिल जाएगा भाई। और उसने भी यार एक बात मेरे को बता, मेरे को ये समझ ही नहीं आती, इसने उससे आके पूछा आप क्या करते हो क्या, अबे तू कोई जॉब क्या नाम रिक्रूटमेंट पे तेरे को उतारा हुआ है क्या है, तू कौन, उसकी एजुकेशन से तुझे क्या। भाई वो बोल दे मैं जाहिल हूँ, ना मेरा बाप दादा कभी स्कूल गया ना मैं गया, तो फिर तू क्या उससे किसी और तरीके से बात करेगी। एजुकेशन तो ऐसे पूछ रही है जैसे इसकी खुद की एजुकेशन सामने वाले से ज्यादा है, खुद स्कूल में, सामने वाला बीटेक में, और एजुकेशन पूछ रही है। मेजॉरिटी तुम्हें ऐसे वीडियो मिलेंगे जहां पर ये जाकर गरीबों की हेल्प कर रही है और उन्हीं वीडियो के कैप्शन में लोगों से डोनेशन मांग रही। मैंने जब पहला वीडियो बनाया था तो उस टाइम तक ये इस तरीके से डोनेशन मांग रही थी कि इसने अपने इंस्टाग्राम पर डोनेशन के लिए प्रॉपर हाईलाइट बनाया हुआ था। बट मेरे वीडियो बनाने के बाद हाईलाइट गायब। आपका डोनेशन लेने का तरीका एकदम फोर्सफुल है। हर वीडियो के कैप्शन में मुझे डोनेशन दो, वीडियो में QR लगा के मुझे डोनेशन दो। इवन आपके तो हाईलाइट्स में भी डोनेट का हाईलाइट था, जो कि मेरे वीडियो डालने के बाद आपने हटा दिया और फिर उसको रिप्लेस किया ह्यूमैनिटी से। इवन मेरी वीडियो बनाने के बाद अच्छा, ये आप अगर ट्विटर पे देख, ये इंस्टाग्राम पे अगर 1M देख रहे हो या 2M देख रहे हो, ये दरअसल एक एजेंसीज होती है। आपके अकाउंट में भी मैं करवा दूंगा, कोई इशू की बात नहीं है। ये बॉट अकाउंट होते हैं, सही है। इसके रियल ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हज़ार हो गए फॉलो, इससे ज़्यादा इसके नहीं हो गए इस बच्ची के। जिसने एजेंसी हायर करी हुई है, ये होता है, ये बोट अकाउंट होते हैं ये 1M वाले। और ये अकाउंट ज़्यादा टिकते भी नहीं है। ऐसे अकाउंट की अक्सर खबर आती है निकल गया, जैसे सुबरिशी साहू के साथ हुआ था। उसका अकाउंट जो बार बार उड़ रहा था, उसने होशियारी पकड़ी, क्या नाम है, बोट फॉलोअर्स बढ़ाए और उसका अकाउंट उड़ गया। उसके बाद फिर उसने टोपी रखी मेरी, वो मांग रहा था, मैंने उसको दी, उसने लीक कर दी। ये बात की कहानी थी। तो कहीं ऐसा ना इसके साथ भी हो जाए, इसका तो सामान भी नहीं है आगे का, भाई क्या ही लीक करवाएगी ये। रील बनाकर मुझे जवाब भी दिया था। मित्रों ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को, क्योंकि हमारे देश में आज के समय में एक ऐसा ट्रेंड सेट किया जा रहा है। मैं बताता हूँ यार क्या ट्रेंड सेट किया जा रहा है, बच्चों को बाबा और भगवान बनाने का। एक्चुअली सेम वही बात फॉलो करी जो बात जया किशोरी फॉलो कर रही थी। जया किशोरी की तरह अपने वेबसाइट पर धर्म के नाम पर प्रोडक्ट सेल करती है, ये भी इंस्टाग्राम पर प्रमोशन कर रही। इवन ये अपने वेबसाइट पर 5100 रुपीज में मेंबरशिप सेल कर रही, जिसमें कुछ चीजें भी तुम्हें मिलेगी। मुंह अंधा होता है। मींस ये प्रॉपर बिजनेस कर रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत ये है कि यार ये अच्छा, ये जो सब्सक्रिप्शन दे के रिलीजियस चीजें और वो भी दे रही है, ये दिन और दुनिया आपके साथ लेके चल रही है। ये आपको दोनों मजे दे रही है। यार मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आज के दौर में सीता माता, सरस्वती, ये सारी वेश्या थी, बाद में इनकी माँ बन गई। ये सीता माता होती, इसके ओनली फैंस की सब्सक्रिप्शन एक आम अडवा खरीदता, देख के हिलाता और बाद में बोलता माता माता। इनके यहाँ तो वही है भाई, भाभी माँ समान है और सबसे ज्यादा देवर भाभी इनके यही होता है। ये उसी कर गई है। जानना
बोलना ही नहीं चाहते कि ये बिजनेस कर रहे हैं। इंटरनेट पर ऐसे ऐसे बाबा आ गए भाई जिनकी बातें बिना सर पैर की होती है। आप लोगों के लिए मैं कर्जे के लिए एक उपाय लेकर के आया हूँ। कोई भी दिन रात्रि या शाम के समय एक धूपबत्ती का पैकेट ला करके अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। अच्छा सच्ची? मैं जाके ना विजय माल्या को बताता हूँ कि आपको देश से भागना नहीं था, आपको बस धूपबत्ती का पैकेट मंदिर में रखना था। एक नया बाबा है जो कि कहता है कि यार मेरे अंदर तो हनुमान जी आते हैं। यार हनुमान जी की चॉइस चाहे जैसी भी हो इतनी खराब तो नहीं होगी कि यार इसके ऊपर आए, और भगवान सिर्फ गरीब दिखने वाले आदमी के ऊपर ही क्यों? हनुमान की चॉइस इससे भी गंदी थी। एक ठुकी ठुकाई मशीन सीता के पीछे राम के घर के बाहर रखवालियां देता था। वो तो खुले हुए, वो तो उसकी तो चॉइस ही नहीं थी भाई। उस हनुमान की माँ की चॉइस देख लो, बंदर के साथ था तो हनुमान बंदर के मुंह वाला पैदा हुआ, यानी कि चेहरा बाप पे चला गया, बाकी का धड़ माँ पे। तो हनुमान की चॉइस की बात कर, हनुमान की माँ की चॉइस ऐसी थी। अरे आज तक मैंने नहीं देखा कि यार किसी अमीर इंसान के ऊपर भगवान आए हो, और भगवान सिर्फ बैकवर्ड इलाके में ही दिख रहे हैं। मतलब मैंने पूरा इंटरनेट छान लिया लेकिन इंटरनेट पर एक भी ऐसी क्लिप नहीं है जहां पर किसी एयरपोर्ट में किसी इंसान के ऊपर भगवान आया हो। मैं यहाँ से जो दिव्य चमत्कारिक पर्स लेकर गई थी, उस पर्स में अपने आप 18,600 रुपए आ गए हैं। वाह मैजिक हो गया। एक काम करो, पर्स खाली करो, दोबारा रखो रात में, और उसके बाद देखो कि यार उस पर वापस से पैसे आ रहे हैं या नहीं। ये जो बाबा है उनकी एक खासियत है कि इनके जो भक्त होते हैं उनके पैकेट में पैसे आ जाते हैं। और पीछे बोर्ड में क्या लिखा है वो देखो, 1 मिनट का 100 करोड़ व्यक्तिगत मुलाकात भाई। ये है होली गैम्बलिंग। आप नोट करते होंगे जुए सट्टे की जो ये ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशन है कैसीनोस के अंदर, लाइटनिंग डाइस और फलाना डाइस की गेम है। इसमें आपको लाइटनिंग मिलती है x 10x 5000x 500x। ये बाबा ने वही मॉडल यूज करा है। 1 का 100 भाव चेक करो भाई, 1 का 100 दे रहा है। जिसका भी लग गया वो तो अमीर है। इतना तो अंबानी भी नहीं कमाता 1 मिनट का 100 करोड़। मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। मेरे पर्स में अपने आप 21,000 रुपया आ गया। पूरे देश में यार धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मजाक चल रहा, और इन सब में हमारी सरकार क्या कर रही है? इनको सपोर्ट। मेरे छोटे भाई वीरेंद्र शास्त्री जी, मोदी जी का तो ये भी कह रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर इसलिए बने क्योंकि उनके ऊपर आसाराम बापू का आशीर्वाद था। सपना साकार हुआ। 8 साल पहले मैंने मोदी को कहा हम तुमको पीएम देखना चाहते हैं, उन्होंने हमारा मतलब पूरा किया। कुछ आशाराम बापू के सानिध्य में पूरे देश से एक साधक के स्वरूप में कुछ बापू के चरणों में आकर के बैठे हैं। आसाराम बापू वही है जिन पर एक बच्ची का बलात्कार करने का आरोप है, और कोर्ट ने तो क्या हो गया अगर मोदी ने इसको फॉलो कर दिया? बच्ची पे ही है ना, तो ब्रह्मा सरस्वती क्या, तुम तो ब्रह्मा को भी फॉलो करता होगा, सरस्वती को भी। सीता क्या है? पेड़ों पे बात हिंदू ना करे भाई, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और आज तक पेड़ों ही चल रहा है ये मामला। उन्हें दोषी भी ठहराया। मतलब तुमने कभी सोचा कि यार ये जो इतने सारे लोग हैं वो बाबाओं के पास जाते क्यों है? मैं बताता हूँ। एक्चुअली लोगों को चाहिए शॉर्टकट। गांव देहात में आज भी लोग सीरियस से सीरियस बीमारी का इलाज झाड़ फूक कर करवाते हैं, वो भी सिर्फ 50-100 रुपए में, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर दूर है, लोगों के पास पैसे नहीं है, और बाबा लोग हर थोड़ी दूर में। ऊपर से ये बाबा लोग ऐसी ट्रिक यूज करते हैं जिसे साइकोलॉजी में कहा जाता है बर्नम इफेक्ट। ऐसी बातें जो हर इंसान पे फिट बैठती है। आपके परिवार में संकट है, आप सबके लिए करते हो लेकिन आपके लिए कोई नहीं करता, आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है। मतलब ये ऐसे स्टेटमेंट है जिसे सुनने के बाद 10 में से 9 लोग कहेंगे कि यार बाबा आप तो मेरी बात कर रहे हो, बट इन रियलिटी ये कोल्ड रीडिंग है, कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं, सब ह्यूमन साइकोलॉजी का गेम है। ऊपर वो बताओ क्यों? देखो बाबा जो बैठा हुआ है उसको पता है मेरे पास कभी भी अमीर बंदा नहीं आएगा, अमीर बंदा नहीं आएगा। उसको पता है मेरे पास वही आएगा जो माशरे का ठुका हुआ, फाइनेंशियली बिल्कुल खत्म कमजोर बंदा आएगा, जाहिल किस्म का। तो वो एक ही ऐसी बात बोलता है, हर बंदा अपने आप पे फीट करता है। वो बोल दिया भाई तुम्हारे घर पे गुर्बत है, फैमिली में संकेट पंकेट जो भी है वो है, वो सारे जितने भी वहां नीचे लंड भक्त बैठे हुए होंगे सारों के घर में यही होगा, क्योंकि सारे वो 5 किलो राशन वाला ग्रुप जो है वो इन बाबाओं के पास जाता है। तो ये कोई जनरल बात करता है अणवों की, हर अणवा उसको पर्सनल ले जाता है। लोगों पे
काम करता है प्लासिबो इफेक्ट। प्लासिबो इफेक्ट मेडिकली प्रूवन है कि अगर आप किसी भी चीज पे बिलीव करते हो कि यार इससे आपकी कोई तकलीफ दूर हो जाएगी, तो ब्रेन कुछ केमिकल रिलीज करता है जिससे आपको गुड फील होता है और आपको कॉन्फिडेंस आता है और बहुत बार चीजें ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाती है। कई बार बाबाओं से मिलने के बाद लोग कहते हैं यार कि मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बाबा की शक्ति नहीं, तुम्हारे ब्रेन का कमाल है। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि प्लासिबो इफेक्ट बस मेंटल रिलीफ देता है, एक्चुअल प्रॉब्लम को क्योर नहीं करता। जिससे होता है कि लोग रियल ट्रीटमेंट को डिले किए जाते हैं, जो कि फ्यूचर में डेंजरस प्रूव होती है। इसलिए अगर कभी भी हेल्थ पे बात आए तो बाबाओं के चक्कर में मत रहो, जाके सीधा अपना इलाज कराओ डॉक्टर से। बाबाओं का क्या नहीं, ये बाबा बोलता है इसके पास सरस्वती की पेंटी है 2000 साल पुरानी, क्योंकि इनके यहाँ तो ये हजारों साल पुरानी कहानी बताई जाती है जब किताबें नहीं थी। क्योंकि अगर ये 3000 साल पहले बताएगा तो कागज आ चुका था, ये डेटा तब का बताएगा 5000 10,000 साल पहले। 10,000 साल पुरानी एक पेंटी है सीता माता की। बता रहे वो जिसको सुंगाते 2 दिन तक तो वो कोमे में जाता है, लेकिन जब उसके बाद वो उठता है तो वो एक कामयाब बंदा हो गया उठता है, और वो नहीं उठता। बता रहे सीता माता की पेंटी जब फर्स्ट टाइम सूंघी थी रावण ने, तो वो भी उठा था और उसका सामान भी उठ गया था। बहुत जानदार है, टेस्टोस्टेरोन लेवल उसमें बहुत है सीता माता की, जो 10,000 साल पुरानी पेंटी है। बता रहे श्रीलंका में पाई जाती है, इतनी बड़ी थी। और रावण के पास से जब आई तो एक पूरा तंबू शामियाना बांध के घूमती थी, क्योंकि उसके 10 सर थे तो उसके 10 ये थे। इस तरह की कहानियां सुनाता है, इसको बोलते हैं पूकी बाबा। तो पैसे कमा लेंगे क्योंकि उनके पास पैसे कमाने के मल्टीपल वेज है। उन्हें भर भर के डोनेशन एंड चढ़ावा आता है। हालांकि वो कभी फोर्स नहीं करते कि आप डोनेट करो या फिर चढ़ावा, लेकिन इतना ज्यादा सोशल प्रेशर रहता है जब वो देखते कि सब चढ़ा रहे हैं, सब डोनेट कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत बार फोर्सफुली करना पड़ जाता है। गुरु पूर्णिमा का दिन 6 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। और आज तो कुछ बाबाओं के भक्त फोर्स ही करेंगे, भाई तुमको तो चढ़ाना ही पड़ेगा। लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं लाता था वो कृपया करके अपने घर में। बहुत सारे बाबा तो अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, कुछ के तो भाई खुद के ब्रांड्स होते हैं। एंड रियल एस्टेट एंड बाबाओं का तो भाई फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिश्ता है। बहुत सारे जो आश्रम होते हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी जमीनें होती है, वो ट्रस्ट के नाम पे होती है, जिसपे 0 टैक्स बेनिफिट मिलता है। इनके वीडियो यूट्यूब पे जाते हैं जहां पर बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है। साथ ही में ये अपने वीडियो के राइट्स मीडिया को बेचता है। एंड सेलिब्रिटीज एंडोर्समेंट, जितने भी सेलिब्रिटी है वो जब बाबाओं से मिलते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी काफी हाई होती है। फर्क नहीं पड़ता कि बाबा जेन्युइन है या फिर फ्रॉड। जब बाबाओं के भक्त देखते हैं कि यार ये सेलिब्रिटी तो बाबा। आप मेरे को बताओ, पाकिस्तान इंडिया ये बॉर्डर का फर्क है, सही है भाई। एक तरफ यही पूजा पाठ होते हैं, वहां पे आप नोट करो हीरो हीरोइन जो भी मशहूर होगा उसको फॉलो करा जाता है, वो जो पहन रहा है उसी को करा जाता है, सही है भाई। पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री है या यहाँ के हम जैसे लोकल है, कभी आपने हमें देखा है क्या हम पाकिस्तान के जो भी ड्रामा मूवीज में जो भी हीरो हीरोइन है काम कर रहे हो उसको देख के कपड़े पहने हो, उसको देख के बाल बनवाए हो? क्योंकि फर्क ये है कि आइडियल वर्शिप, और वो बचपन से बंदा जब आइडियल वर्शिप करेगा शैतानों की या इंसानों की, तो फिर वो बड़ा होके जब वो बड़ा होगा, जब ग्लैमर की दुनिया देखेगा, जब अकल आना शुरू होगी, वो फिर आसपास के इंसानों को देख के बोलेगा। और आप नोट करो, सचिन तेंदुलकर भगवान है, विराट कोहली क्रिकेट का भगवान है। इनके यहाँ मैं बोलता हूँ कोरोना की वैक्सीन जो बना के जिसने फर्स्ट टाइम भेजी थी, इनके लिए वो भी भगवान ही है भाई। इनके यहाँ पे असल भगवान को छोड़ के बाकी सारी चीजें भगवान है। ये माउस है, अंडवे के बाद 2 साल चली गया, अंडवा बोलेगा भगवान है, खराब नहीं हो रहा।